हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बहुत सारा दुआ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ पहले से। और मैं बहुत दिन से वीडियो बनाना चाहती थी बट कुछ ना कुछ इशू हो जाता था और मैं नहीं बना पाती थी, जैसे कि खुद ही बीमार हो जाना और रोने लगना और परेशान होना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे साथ थी, अभी अभी भी है। और मैं फाइनली बहुत अच्छे से तो ठीक नहीं हुई हूँ, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है कि वो हमको इतना सब्र दे रहा है कि मैं इंशाल्लाह आगे जो चाहती हूँ वो करने का कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप सबका दुआ होगा और सब ठीक हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग, मेन टॉपिक आज का ब्लॉग का ये है कि बहुत सारे लोग मेरे से जानना चाहते थे कि प्रॉब्लम क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, क्योंकि बहुत जो गलती मैं की हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कोई और भी करे। और नज़र बहुत ख़राब चीज़ है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सो नज़र से मैं जितना आप लोग को कहूँगी, आप लोग कोशिश करना जितना नज़र से बच सकते हो बचना, क्योंकि नज़र ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और मेरा तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। सो कुछ बचा ही नहीं। इंसान है और इंसान के साथ ही अल्लाह इम्तहान लेते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जिसको वो ज़्यादा ऐसे सब समझाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब्र करो सब्र करो, बट सब्र देना, पर सब्र तो अल्लाह ही दे सकते हैं। वो इंसान कितना भी चाहेगा सब्र नहीं होता है जब तक अल्लाह आपको सब्र ना दे। सो अभी मैं पहले से बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह मेरे अंदर है, मैं कर लेती हूँ। और परेशानियाँ उन्हीं को अल्लाह देते हैं जो परेशानी सहने के और उसको बर्दाश्त करने के ताकत रखते हैं। सो अपने आप को समझाना, सब्र देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ, बहुत। मतलब मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती थी तो मुझे बस रोना आता था। सो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नहीं, आप लोग को वीडियो बना के बताना है कि पर्सनली एक एक लोग को जब भी हम बताते हैं कि हाँ, अगर कोई पूछता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अगर वो आपको मानता है, अगर आपको मोहब्बत करता है, दिल से मोहब्बत करता है, दिल से मानता है, तो वही उसको इंटरेस्ट है आपके बारे में जानने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ था, क्यों ऐसे हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको दिल से मानता है, आपका केयर करता है, तो ही वो आपको मान रहा है, तो ही पूछ रहा है। तो मैं एक एक लोग को पर्सनली मैं जब भी बताती थी, मैं कम से कम 2 घंटा के लिए रोना, परेशान होना और फिर अजीब अजीब सा ख्याल आना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं किसी को कुछ बताना ही नहीं अभी, और फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मेरे से अभी भी वीडियो नहीं बन रहा है, बट बहुत टाइम हो गया और कब तक इंसान परेशान रहेगा, क्योंकि परेशान रहने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। आपको कोशिश करना पड़ता है और अपने आप को समझाना पड़ता है। सो मैं ये आप लोग को आज ये वीडियो बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था, आखिर मेन रीज़न प्रॉब्लम था क्या। और शायद मेरा फर्स्टली कि मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तो काफ़ी खुशी मिला, बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं प्रेग्नेंट हूँ और अल्लाह सबको ये खुशी नसीब फरमाया, अता फरमाया। क्योंकि ये वो जो मोमेंट था वो अभी तक को याद है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या खुशी था, क्या था, बहुत बड़ा। फाइनली सब ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं काफ़ी खुश थी, बट मैं जब डॉक्टर के पास विज़िट की, बिकॉज़ मैं अपने घर के पास दिखाई थी, तो उस डॉक्टर ने अजीब अजीब दवा दिया था जिसकी वजह से मेरा पहले प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। सो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो लखनऊ ही दिखाते, बिकॉज़ लखनऊ में मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, तो वहाँ कोई इशू नहीं था। मुझे बिलीव था डॉक्टर पे, तो मैं कही कि ठीक है चलते हैं, फिर वहीं दिखा लेते हैं। सो हम लोग लखनऊ आए। मैम जब अल्ट्रासाउंड की वगैरह सब कुछ की, तो वो कहीं से नहीं था कि मेरे ट्विंस होंगे। हाँ, मैं पहले सोचती थी कि ट्विंस होंगे, एक ही बार में 2 हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बड़ा फैमिली बहुत पसंद है। मैं
मैं चाहती हूँ मेरे घर में बहुत सारे लोग रहें, मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सारे लोग पसंद है। अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो स्टार्टिंग से है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे और बहुत बड़ा सा फैमिली होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा बहुत। ये एक जो होता है ना, अपना अपना थिंकिंग होता है। सब बोलते हैं 2 बच्चा करना, बट मैं कहती हूँ मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। और वैसे भी बच्चे मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत। जब मैं किसी बच्चा को देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है। सब जब पता चला कि मेरे ट्विन्स हैं, जब मेरा चेकअप हुआ, सब जब मैम मेरे से बोली कि बेटा आपके ट्विन्स हैं, तो मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था। पता नहीं, को पहले तो था कि ट्विन्स होंगे, ऐसे मतलब मस्ती मजाक में चलता था, बट जब पता चला कि ट्विन्स है तो मुझे रोना आने लगा। आई डोंट नो क्यों, मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसा, बिकॉज पता नहीं, आई डोंट नो उसको क्या था कि मुझे इतना डर लग रहा था। मेरे जैसे मैम बोली कि ट्विंस, मेरा आंसू निकलना स्टार्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या बोले क्या नहीं बोले। फिर फिर मैं जब बैठ गई, फिर मैम ने मुझे दिखाया कि देखो तुम्हारे, मैं देख रहे थे अल्ट्रासाउंड में डॉट डॉट कुछ दिख रहा था, ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिख रहा था। मैम ने बोला आपके दो बेटा, तुम्हारे 2 ट्विंस हैं। तो कुछ एक्साइटमेंट भी था और नर्वस कुछ ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज अकेले थी अंदर और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो गया। फिर जब मैं अपने आप को कंट्रोल की, मैम ने बहुत समझाया बेटा डोंट वरी, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, प्रॉब्लम होता है, बट अगर आप ठीक से रहो और मेडिसिन वगैरह सब प्रॉपर लोगे तो सब ठीक रहेगा। तो क्योंकि ये अल्लाह का देन है, अल्लाह पाक जिसको 2 दे 1 दे, सब उनका मर्जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो अगर उनको खुशी था तो ही दिए थे, तो मैंने ये एक्सेप्ट किया। और मैं ये बात किसी को नहीं शेयर की, बिकॉज मैम ने मना किया था कि बच्चा थोड़ा सा क्रिटिकल है और आप किसी से कुछ अभी नहीं शेयर करना, पहले 3 मंथ कंप्लीट हो जाने दो और फिर आप देखना आगे जैसा होगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इशू नहीं है। फिर मैंने जो ठीक है वो भी सब ठीक था। उसके बाद से जब कुछ प्रॉब्लम होने लगा, होता है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगता है और भी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उस टाइम मुझे फील हुआ कि अब हमको बता देना चाहिए फैमिली से, बिकॉज ये हम लोग का पर्सनल मैटर है। बट आप लोग भी मेरे यूट्यूब फैमिली में बहुत लोग मेरे लाइफ के बारे में जानते हैं, सो आप लोग को बताना इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त हम लोग को फाइनेंशियल, उस वक्त हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, बिकॉज ये बहुत दिनों से घर आया है। सो घर आ चुके हैं, दर्द से बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। सो प्रॉब्लम तो होता ही है। और प्लस ट्विंस थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता था। बहुत बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी को पता नहीं था कुछ भी, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि बेड रेस्ट क्यों, ये वो। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहती, उस बात को मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे डिटेल में जाना ही नहीं है। बट देन हम लोगों ने सबको बताया। मेरा एक अंदर से बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ का, अंदर से मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैं किसी से कह नहीं सकती, मैं सिर्फ सब्र कर रही हूँ, क्योंकि सब्र ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिसको भी बताया, मैं पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोग को कुछ बताने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ किसी से नहीं बताना, मतलब अगल बगल में भी नहीं बताना। कोई बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत अपना हो, बहुत खास हो, प्लीज़ आप उससे भी नहीं बताइएगा। फिर मैंने बताया कि मेरे ट्विंस हैं और हम लोग अपना बात शेयर दूसरे से तो नहीं कर सकते, फैमिली से तो करना इम्पॉर्टेंट है। सो मैं जो भी बताया कि आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट किया, आप लोग प्लीज़ किसी से नहीं बताना कि मेरे ट्विंस हैं। बस इतना सबको पता है कि प्रेग्नेंट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज इतना जल्दी प्रेग्नेंट हो गए, प्रेग्नेंट के प्लस ट्विंस थे। सो वो होता है ना, नज़र, ये सब चीज़ें होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने देख चुका है नज़र कितना सब कुछ बर्बाद कर देता है लाइफ में। फिर आफ्टर 1 मंथ में मुझे पता चला कि वो बड़े लोगों तो छोड़ो, मतलब बच्चों को ये बात पता था। सो मैं बहुत इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो गई कि या अल्लाह, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताई थी कि हाँ मेरे ट्विंस है। मैंने सबको बोला था प्रेग्नेंट हो, वो भी मैंने जल्दी नहीं बताया था, बहुत दिनों बाद। बट जब मुझे पता चला कि हाँ, जब मुझे पता, बच्चे जानते हैं, हर कोई जानता है, मैंने किसी को नहीं शेयर किया, बट सबको सब कुछ पता है, ट्विंस जुड़वा, मतलब क्या मिला ये सब करके मुझे नहीं पता क्या मिला, सब कुछ शेयर करके लोगों से सब कुछ बता के। आई थिंक
मैं कुछ नहीं, इस मैटर पे भी कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। अगर अल्लाह पाक आप लोग को कोई खुशी दे रहे हैं तो आप जितना हो सके उस खुशी को छुपा लो, जितना ज़रूरत के अकॉर्डिंग बताओ किसी से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दिखाओगे ना, जितना ज़्यादा अपने आप को बताओगे कि मैं ये मेरे पास तो वो चीज़ें जो होती है ना, नज़र बहुत जल्दी लगती है। वो चीज़ें आपके पास कैसे आई, अल्लाह ने दिया, उसके पीछे कितना कुछ दुआ होगा, बहुत कुछ होगा, इंसान वो चीज़ नहीं देखता है। बस अगर आपको खुशी है और आपने इसे शेयर, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, बट मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है, सबको बहुत अच्छे से पता चला। मैं यही कहना चाहती हूँ, इस बात को बताने का यही रीज़न था कि अगर आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है या कोई खुशी है, कुछ भी अच्छा है, तो आप जितना ज़्यादा कोशिश करो किसी को ना शेयर करो, और शेयर उतना ही करो जितना ज़रूरत है। अपना हर बात, हर एक चीज़ किसी से नहीं शेयर किया जाता है। सो फिर बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं लखनऊ नहीं आ रही थी दिखाने बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो नहीं आ पा रही थी, मैं वहीं दिखा रही थी। सबका कहना भी था कि हम लोग के बच्चे तो यहीं हुए हैं और फिर यहाँ भी दिखा लो, वहाँ भी दिखा लो, बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, जाहिर सी बात है सबके बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, बट मेरा फर्स्ट था, मुझे समझ नहीं था, मैंने कभी किसी से इस बात पे डिस्कशन भी नहीं किया। सो ये मेरी गलती है कि मुझे डिस्कशन करनी चाहिए। मैं एक डॉक्टर को दिखा रही थी तो मुझे वहीं दिखाना चाहिए, बट मैं एक गलती की हूँ। मेरा गलती यही है कि मैंने सबके कहने पे कभी यहाँ दिखाया, कभी वहाँ दिखाया, कभी यहाँ दिखाया, और उसके बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बिकॉज मैं जब भी कहीं दिखाने जाती थी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा। मैं रात भर सो नहीं पाती थी और दिन में भी बहुत दिक्कत रहता था। रात भर मेरे हस्बैंड मेरे साथ जगते थे, वो मुझे जितना हो सके करते थे, जितना वो कर सकते उससे ज़्यादा करते थे, उससे ज़्यादा किए। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ किया और शायद हर हस्बैंड को अपने वाइफ के लिए करना चाहिए। ये तो अलग बात हो गई। बट जब मैं दिखाने जाती थी वहाँ के डॉक्टर्स मेरा अल्ट्रासाउंड करते थे, सब कुछ। जब उनको पता चले, मैं बताई कि ट्विंस को रिपोर्ट देख के पता चल जाएगा हाँ ट्विंस हैं, तो सब डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं 4 डॉक्टर के पास जा चुके थे और अच्छे बेस्ट से बेस्ट सब ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद यही आंसर देते थे कि आपके ट्विंस हैं इसलिए आपको पेन हो रहा है, आपके ट्विंस हैं इसलिए आपको पेन हो रहा है। हर जगह यही क्वेश्चन का आंसर मिलता था कि आपका पेन है बिकॉज ऑफ आपके ट्विंस हैं, दैट्स वाई आपको पेन हो रहा है। सो मुझे भी लगता था हाँ पेन होता है बिकॉज ऑफ मेरे ट्विंस हैं, मैं भी इसी चीज़ को सोचती थी और मैं कभी सीरियस नहीं हो पाई। मैं दवा ले रही थी और मैंने जब भी लखनऊ मैम के पास कॉल किया, मैम ने यही कहा कि बेटा तुम आ जाओ लखनऊ, आके दिखाओ, बिकॉज रिपोर्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ ट्विंस है तुम्हारे, इसलिए पेन हो रहा है, बाकी रिपोर्ट में और कुछ नहीं है। बिकॉज मैं रिपोर्ट भी हमेशा सेंड करती थी। सो मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं हमेशा यही था कि चलो ठीक है, दिखा लिया करते थे। और फिर ऐसा कंडीशन आया, मेरा इंजेक्शन भी लगता था और मेरा इतना ऐसा कंडीशन था कि मैं हमेशा इंजेक्शन लगवाने जाती थी। और अचानक से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होने लगा। मेरा तबीयत कितना भी ख़राब होता था, मैं किसी को शो नहीं करती थी कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ पेन होता था तो सबका यही कहना, अगर मैं किसी से कहे मेरी ये पेन हो रहा है तो सबका आंसर ये मिलता था कि पेन होता है, इसमें पेन होता है, और जाहिर सी बात है तो है ट्विंस है तो पेन होगा ही। तो बस, तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं किसी से, कोई क्या कर सकता है भाई, पेन हो रहा है और क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, बस आप लोग भी कहेंगे कि हाँ ट्विन से पेन हो रहा है, डॉक्टर भी कहेगा ट्विन से पेन हो रहा है, फिर इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैम से कॉल करके बोलने में मैम ने ये कहा कि बेटा तुम आ जाओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्विन से इसलिए पेन हो रहा है। चलो ठीक है। फिर अचानक से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं एडमिट थी, मुझे बॉटल चढ़ा, फिर दूसरे दिन भी बॉटल चढ़ा, फिर अगेन मैं फिर हॉस्पिटल दूसरी जगह गई और वहाँ पे कुछ अलग सा हुआ जो नहीं होना चाहिए। वो लोगों ने मेरे बॉडी के पार्ट में अपना हाथ डाल के चेक किया और उसके बाद से मुझे पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, हद से ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था, बहुत पेन था, मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी। फिर
घर आ गई और उसने ये बोला कि आपको 24 घंटे के लिए हम लोग एडमिट करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन से आपके दोनों बच्चों को निकाल दिया जाएगा। 6 मंथ में बच्चे निकालना, इसका मतलब बच्चे नहीं बचेंगे। तो आप लोग फील कर सकते ना मतलब मेरे दिमाग में क्या हुआ होगा। अभी मैं बहुत ठीक हूँ, सो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। सो मैं आप लोग को बता सकती हूँ उस टाइम मुझे क्या फील हुआ। ऐसा लग रहा था कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में, सब कुछ मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गया, कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म, ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं। फिर और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैं तुरंत कॉल की, लखनऊ में कॉल की। फिर उन्होंने बोला बेटा जो रिपोर्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये जो बोल रहे वही सही है, और आप जो बता रही हो उसके अकॉर्डिंग आप आके दिखा लो यहाँ पे, और फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो मैंने एक चीज़ सोच लिया था जो भी हो, बट मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मुझे बिलीव ही नहीं था किसी, और शायद यही सेंस पहले आ गया होता तो आज मेरा बच्चा होता। बट ये भी नहीं कह सकते बिकॉज अल्लाह को लेना था और नज़र ऑलरेडी लग चुका था सब। फिर मैं वहाँ से आ गई, फिर हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ आने पे मैं एडमिट थी, 5-6 डेज एडमिट थी। फिर मैं एक दिन 5 डेज और 6 डेज फिर मैं माशाल्लाह बहुत ठीक हो गई, बेटर हो गई। मैंने बोला था कि किसी को नहीं बताना है कि मैं ठीक हूँ, बिकॉज मुझे एहसास हो गया था, किसी का फील हो गया था कि मेरा को बहुत अच्छे से नज़र लग चुका। आई थिंक होता है ऐसे, मुझे इस चीज़ का फील आ गया था कि हाँ नज़र लग गया है, नज़र लग चुका है। मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि मैं ठीक भी हो जाऊँगी तो फिर आप लोग किसी से मत बताना कि मैं ठीक हूँ। 5-6 दिन बाद मैं ठीक हो गई, माशाल्लाह एकदम नॉर्मल हो गई। मैं बहुत ठीक थी, मैं किस तरह बताऊँ, मैं चल ले रही थी। चल के मैम के पास गई, मैम से बात, कुछ भी हिम्मत नहीं कर रहा है, बट न पक जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे की बात करके। फिर मैं आके खुद अपने बेड पे बैठी, मैं एकदम नॉर्मल थी, एकदम ठीक हो गई। उसके बाद से अचानक शाम में 4 बजे तक मैं एकदम ठीक थी, सब कुछ सही था। फिर मैं ठीक से सो गई अच्छे से। आई थिंक 8-9 बजे रात में मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये पेन कैसा है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि पेन कौन सा पेन क्या होता है। मुझे अजीब सा पेन हो रहा था 20 सेकेंड 30 सेकेंड, और फिर पेन नॉर्मल हो जाता था। सब कोई ऑलरेडी थक चुका था मेरे वजह से, रात में भी जगना और दिन में भी जगना। मुझे आप लोगों दोनों, मेरे दोनों हैंड में इंजेक्शन लगता था, बहुत चढ़ता था, पैर में लगा था। तो मैं हमेशा दर्द में बहुत, इतना सारा इंजेक्शन और बॉटल चढ़ा। मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे कितना भी दर्द, मेरे बच्चों को बचा ले जाए, बस मुझे बहुत डर लगता था। और बार बार आके नर्स चेक करती थी, अल्ट्रासाउंड वाला जो होता है एक बॉक्स, आई डोंट नो नेम, उसको ला के चेक करती थी। मेरे बच्चों का धड़कन बहुत अच्छा, उन लोग का धड़कन बहुत तेज था, बहुत अच्छे से धड़कता था। सो उन लोग की धड़कन में कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग दोनों हेल्दी थे। आई थिंक हार्ट बीट के अकॉर्डिंग हेल्दी थे। ठीक उसके बाद से मुझे अचानक जब पेन स्टार्ट हुआ, मैं किसी से नहीं कुछ कह रही थी बिकॉज सब थक चुके थे, सब इतना ज़्यादा नींद में थे। फिर भी मुझे कंट्रोल नहीं हुआ था, मैं उठा दे रही थी। उठ के मेरे पास आके बैठ रहे थे, वो मेरे से थोड़ा सा बात करते। फिर मैं कहती थी कि आप जाओ, सो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मॉर्निंग होते होते सब कुछ ख़त्म हो चुका था। शायद अब वो चीज़ें नहीं मेरे हाथ में थी। फिर डॉक्टर आई और उन्होंने चेक किया, फिर बोले बच्चा नहीं बचेगा तुम्हारा, बिकॉज अब डिलीवरी कराना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन आ गया था। तो आप समझ सकते हो ना कि अगर आप 5-6 दिन बाद ठीक हो गए हो, इतना कि आप घर जाने लायक हो गए हो, 1-2 दिन में आप चाह सकते हो और अचानक से फिर से तबीयत खराब हो जाए। तो एक चीज़ और समझ लो भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे
दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए आप लोग किसी को अपना बात शेयर नहीं करो। अपना गैर कोई कुछ नहीं होता, नज़र किसी का भी लग सकता है। अगर आप बीमार हो, ठीक हो जाओ तो तुरंत मत शेयर करो किसी से तुम ठीक हो, कुछ भी मत शेयर करो। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका और अब नहीं चाहते किसी के साथ है तो जो मेरे साथ हुआ है। कोई अपना नहीं है, कोई नहीं है, आपका अल्लाह आपके साथ है बस। मेरे लाइफ में भी बहुत लोग हैं, बहुत सपोर्ट हेल्प की। फिर ऐसे करते करते मेरे बच्चे हुए, ऑपरेशन का बाद था, बट अल्लाह का करम था ऑपरेशन नहीं हुआ, बच्चे हो गए, नॉर्मल हुए। बेटी मेरा दिल से ख्वाहिश था, सबको पता है कि मुझे बेटी का बहुत ख्वाहिश था। सिस्टर को भी पता था कि मुझे बेटी बहुत पसंद है। जब मेरी बेटी हुई तो वो बोल रही है कि आपकी बेटी हुई है, तो कुछ वक्त के लिए मैं भूल गई थी कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। और जब मेरी बेटी हुई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आई थिंक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी मेरी बेटी। उस वक्त मुझे खुश होना चाहिए, क्या मुझे नहीं पता, और मुझे अच्छा लगा उसका आवाज़ सुन के। और जो बोली बेटी मतलब बता नहीं सकती, अल्लाह पाक मेरा हर एक ख्वाहिश पूरा करते हैं, हर एक ख्वाहिश पूरा किए मैं, बट मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मुझे कैसे इन सब चीज़ों को बचाना है लोगों से। सबका नज़र ख़त्म कर दिया। फिर मेरा बेटा हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा क्रिटिकल था, बिकॉज वो उल्टा था। अब उल्टा में प्रॉब्लम होता है, बट उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं अपने बेटी का आवाज़ सुन ली थी और ऐसा लग रहा था कि उसको अपने गोद में ले लूँ। तो वो चीज़ कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह ना करे कभी किसी को ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखना पड़े कि अपना औलाद आपके सामने, आप उसको अपने साथ नहीं रख सकते हो। सो ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। फिर मेरा बेटा भी हुआ माशाल्लाह, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कुछ देर बाद मैम ने मुझे दिखाया मेरे बच्चों को, बट मेरा हालत वो नहीं था कि मैं उन लोग को अपने गोद में ले सकूं। इस चीज़ का बहुत तकलीफ है, इस चीज़ का मतलब दिल से इतना तकलीफ है कि इस चीज़ को मैं कभी किसी को बता ही नहीं सकती। ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, शायद कभी ख़त्म ना हो, बट इन सब चीज़ों को भूल के ज़िंदगी स्टार्ट तो करना ही है। बाप अपने बच्चों को गोद लेता है उसको खिलाने के लिए, और अलग से एक्साइटमेंट होता है, बट मुझे इस चीज़ का बहुत तकलीफ है। अपने बच्चों को गोद लिए खिलाने के लिए नहीं, उन लोगों को मिट्टी देने के लिए। मुहर्रम का भी टाइम था और अल्लाह का बहुत करम था, शुक्र था कि उन लोगों का यहाँ मिट्टी हुआ, जनाजा हुआ। इस चीज़ का सुकून है, और शायद मैं उन लोग से दूर नहीं जाना चाहती हूँ, उन लोग से दूर नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं हमेशा उन लोग के पास रहूँ। उन लोग के मतलब क्या कंडीशन होता है, क्या हालत होता है, कोई कुछ नहीं समझ सकता। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो हुआ मेरे साथ वैसा गलती आप लोग के साथ ना हो। आप लोग किसी से अपना पर्सनल बात नहीं शेयर करना, अपना खुशी जाहिर नहीं करना, कभी भी किसी का नजर लग सकता। फिर अभी मैं इतना बता सकती हूँ, मैंने बहुत कुछ चीज़ें नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ। लोगों को कुछ और जानना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी फिर से कुछ अच्छा सा वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बता पाई हूँ।
मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी फिर से एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँ और आप लोगों से अपना तकलीफ़ दर्द अपना बात शेयर कर सकूँ और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकूँ जिससे आप लोगों को सीखने को मिले और आप लोग ये गलती ना करो। फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।